Hi everyone, so today in this video I am going to talk about few steps that you really need to take before you select any stream after your class 10th. अगर आप स्टूडेंट है क्लास 10th या फिर आपने क्लास 10th के एग्जाम्स दे दिए हैं या मे बी यू आर अ पेरेंट कि आपको अपने बच्चे के लिए कन्फ्यूजन है कि उसको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, देन दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दैट you really need to keep in mind while selecting a stream. So if you are not giving any aptitude test, personality test or psychometric test and you want to know कि आपको कौन सी stream pick करनी है, then you can consider these steps. So first step that you really need to think about is कि आपको कौन सा subject पसंद है, प्लस यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रीम्स. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एंड उन सब्जेक्ट्स में आपको कितना इंटरेस्ट है. क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस इन सब में इंटरेस्ट है, या फिर आपको दो में इंटरेस्ट है, दो में नहीं है, या फिर क्या जिसमें इंटरेस्ट है उसके साथ आप कोई करियर ऑप्शन बना सकते हैं, या फिर लेट्स सपोज इफ आई गिव यू अ वन एग्जाम्पल कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है बट यू डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर, सो आप साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते हैं अनटिल अनलेस यू गो फॉर मेडिसिन. मैथ्स के लिए एक ऑप्शन है, एक मेडिसिन के लिए एक ऑल्टरनेटिव है कि आप मैथ्स स्किप कर सकते हैं एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मेडिसिन. बट येस, अगर आपको इंजीनियर बनना है या आर्किटेक्ट करना है देन यू रियली नीड टू हैव अ सॉलिड फाउंडेशन इन योर मैथ्स. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, यू रियली वांट टू नो हाउ डज द इकोनॉमी वर्क, बिजनेस किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, लॉन्च होते हैं, उसकी डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आपको इंटरेस्ट है, then you are a commerce person, you can definitely go for commerce stream. But before you decide कि आपको commerce stream के लिए जाना है, you really need to understand कि क्या आप accounts कर सकते हैं, business कर सकते हैं, economics कर सकते हैं, या फिर आपको उनके chapters में interest है. So you really need to have a bigger picture of each subject. इफ़ यू आर अ पर्सन कि आपको राइटिंग पसंद है, जर्नलिज्म में आप जाना चाहते हैं, आप लॉ में जाना चाहते हैं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लोगों को अंडरस्टैंड करने में, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में आपको इंटरेस्ट है, आपने कोई ऐसी कभी एक्टिविटी करी है जो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड से रिलेटेड हो एंड यू रियली लाइक्ड इट, देन यू शुड गो फॉर ह्यूमैनिटीज़. इसमें भी आई वुड लाइक टू से कि आप सब्जेक्ट की नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यू ओनली लाइक इंग्लिश एंड यू हैव पिक्ड अप ह्यूमैनिटीज़ बट you do not have interest in other subjects, then only English is not going to help you anyway. आपको और subjects में भी interest होना बहुत ज़रूरी है. Second point is you really need to do the SWOT analysis. SWOT analysis is you really need to know your strength, your weaknesses. You really need to know कि आप क्या career option choose करने वाले हैं, किस stream में जा रहे हैं and क्या career options available हैं, या फिर आप कोई ऐसी स्ट्रीम तो चूज़ नहीं कर रहे हैं कि जिसमें थ्रेट्स इन्वॉल्व हों. व्हेन आई से थ्रेट इन्वॉल्व हो, इसका मतलब ये है कि क्या ऐसी कोई स्ट्रीम है या करियर ऑप्शन है जो नेक्स्ट 5 या 6 ईयर में वैनिश होने वाला हो एंड आपने उस स्ट्रीम के लिए आपने उस स्ट्रीम के लिए सोचा हो कि मुझे स्ट्रीम में जाना है, या उस सब्जेक्ट के लिए सोचा हो कि मुझे उस सब्जेक्ट में जाना है, या वो करियर ऑप्शंस के लिए आपने चूज़ किया हो कि मुझे वो करियर ऑप्शंस के लिए जाना है, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवे. सो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ जॉट डाउन करनी पड़ेगी, वीकनेसेस जॉट डाउन करनी पड़ेंगी, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि नेक्स्ट 10, 20, 30, 40 ईयर्स में क्या वो करियर स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्या उसमें कोई थ्रेट इन्वॉल्व तो नहीं होगा. सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट. इफ नाउ द थर्ड स्टेप कि आपको वो सब्जेक्ट या वो स्ट्रीम नहीं पिक करनी है दैट योर फ्रेंड्स आर पिकिंग. You do not look at your friend interest, you really need to look at your interest कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपके फ्रेंड का क्या इंटरेस्ट है, उससे आपके करियर पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है.
उससे आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपके अंदर क्या स्किल है, आपने क्या कभी कोई ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करे हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आया हो, आपने अपने स्किल को देखा हो, आप एक इवॉल्व हुए हो उस काम को करके, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हो. सो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का बहुत अपनी पर्सनालिटी के थ्रू या अपने स्किल के थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम के लिए जाना चाहिए. सो यू रियली नीड टू कंसिडर दोज थिंग्स. प्लस आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, यू कैन टॉक अबाउट इट. यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन डिस्कस कि येस दिस इज़ माई इंटरेस्ट और मुझे इसी में जाना है. बिकॉज स्ट्रगलिंग विद दोज थिंग्स फॉर नेक्स्ट 2 years जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, it is not worth it. And don't pick any stream just because it is associated with good salary or it is associated with good reputation. So each stream has got good opportunities. You do not have to run after status or the salary. अपने स्किल को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रीम को पिक करिए. एंड डू नॉट इग्नोर योर वीकनेस ऑल्सो. कि आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक हैं बट स्टिल यू गोइंग फॉर साइंस. आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक हैं, स्टिल यू टेकिंग कॉमर्स एंड मैथ्स. आपको लगता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल यू गोइंग फॉर साइंस. आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, यू आर नॉट थ्योरी पर्सन, यू आर नॉट क्रिएटिव पर्सन एंड स्टिल यू गोइंग फॉर ह्यूमैनिटीज़. तो ऑब्वियस वो आपको वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा. तो जो भी आपकी एक्चुअल नेचर है, जो भी आपने अभी तक अपने बारे में ऑब्जर्व करा है, सो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपनी स्ट्रीम को पिक करना चाहिए. जॉट डाउन करके अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस इन सबको ध्यान में रख कर ही आप एक अपनी स्ट्रीम को एक अच्छे से परफेक्टली चूज कर सकते हैं. सो दैट यू डू नॉट हैव टू रिग्रेट लेटर और चेंज योर स्ट्रीम आफ्टरवर्ड्स. I hope I have made all my points clear. You can like, share and subscribe and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.